लड़ रहे होते हैं, हम कहते हैं अरे कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा, कहते हो ना? सच बोलो, पीछे वाले भी क्या कहते हैं उसको? तू कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कहते हैं ना? इतना सुंदर मनुष्य कुत्ते से मिला दिया या नहीं? सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे। और आगे चलिए, फिर कहते हैं ये कितना बहादुर है, शेर की तरह। फिर जानवर से मिला दिया। सच है या झूठ है? सच है ना? फिर कहते हैं क्या भागता है, घोड़े की तरह। फिर जानवर से मिला दिया मनुष्य को। सच है या झूठ है? फिर कहते हैं उसके घर बहू आई शादी होके, कितनी सुंदर आंखें हैं, हिरण की तरह। फिर जानवर से मिला दी। सच है या झूठ है? सच है। और आगे चलिए, फिर कहते हैं अरे गीत बोलती, क्या आवाज है, कोयल की तरह। फिर जानवर से मिला दी। सच है या झूठ है? सच बोल रही हूँ ना? किसी के घर बहू शादी होके आई, क्या कहते हैं? अरे उसके घर बहू आई है, कितनी सील है, गोए की तरह। फिर जानवर से मिला दिया। आप बताओ, अपना कोई गुण बताओ। ये तो सब जानवरों में पाए जाते हैं, मनुष्य की क्या विशेषता? तो मैंने तो सब गिन दिए, अभी और भी दो चार हैं। साथ संगत, इस संगत में आके पता चला कि यही गुण नहीं मनुष्य के अंदर, ये जन्म ईश्वर को पाने के लिए मिला। ईश्वर की प्राप्ति केवल मनुष्य कर सकता है, ये कोई जानवर पशु नहीं कर सकते। एक ही विशेषता आपकी, अगर आप भगवान को जानते हो, अगर नहीं जानते तो पशु पुरुष में एक समान। बाजार में एक लेडी जा रही थी, उसका रास्ते में तबीयत खराब हो गई, एकदम घबरा के गिर गई। जल्दी से दुकान पे बैठ गई, भाई साहब मुझे कुछ हो रहा है, जल्दी पानी पिला दो। भाई साहब मुझे कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही, पानी का गिलास। तो दुकानदार कहता अभी मेरा बंदा आता है, पानी पिलाता है। 2-3 मिनट गुजर गए, वो कहती भाई साहब मुझे कुछ होता जा रहा, जल्दी से 2 घूंट पानी पिला दो। फिर वो कहता अभी मेरा बंदा आता है, पानी पिलाता है। फिर 3-4 रोज की हालत और खराब हो गई, कहती भाई साहब मेरे को कुछ हो रहा है, मैं अभी खत्म हो जाऊंगी, जल्दी से 2 घूंट पानी पिला दो। फिर वो कहता अभी मेरा बंदा आता है, पानी पिलाता है। फिर वो लेडी कहती है भाई साहब जी 2 मिनट के लिए आप ही बंदा बन जाओ, 2 मिनट के आप ही बंदा बन जाओ, पानी पिला दो। हम बंदे भी नहीं हैं। सच है कि झूठ है? उसको क्या कहना पड़ा? 2 मिनट आप ही बंदा जानते हो, इंसान बन जाओ, 2 मिनट के लिए मुझे पानी पिला दो। ये हमारी हालत है। गाय, क्या भाव है दूध का आपके गांव में? 70-75 रुपए किलो है, यही गाँवों में 70, हमारे यहाँ 80 रुपए किलो। भैंस गाय का दूध क्या रेट है? 80 रुपए। हमारे आपके 70 होगा, 60 होगा, सही है? 50-60 है, जो भी है 50-60 रुपए किलो दूध का रेट है। वो गाय क्या खाती? भैंस थोड़ी भूसी घास, हमें दूध देती है,
देखो कितनी चीजें देती गाय भैंस, गिनो सब चीजें, जो कुछ गाय भैंस देती गिनती करो। अभी सब बैठे हो, जल्दी गिनती करो। दूध देती है केला? नहीं, गोबर भी देती। दही, दही दही का क्या रेट है मार्केट में, शहरों में? 100 रुपए। 100 रुपए दही का क्या रेट है शहर में? 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए किलो। गाय भैंस ने 100 रुपए किलो वाला दही दिया आपको। मक्खन का क्या रेट है? 400 रुपये। 500 रुपए किलो। गाय भैंस का मक्खन 500 रुपए किलो एक गाय भैंस दे रही है। और आगे चलो, और क्या देती है? घी। कहता पनीर, दूध का बनता। पनीर का क्या रेट है मार्केट में? 250 रुपए किलो। किसने दिया? गाय। भैंस ने, गाय ने। 250 रुपए किलो वाला आपको पनीर दिया, 100 रुपए किलो दही दिया, 500 रुपए किलो मक्खन दिया। अच्छा, वो देसी घी बनाते हैं तो प्योर घी का क्या रेट है? 1000 रुपये। किसी घरों में जाओ 1000 रुपए किलो। कहते हैं माता प्योर घी चाहिए, 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो का घी किसने दिया? भैंस ने। मक्खन किसने दिया? भैंस ने। सोच लो, पनीर किसने दिया? भैंस ने। अब अपना हिसाब लगाओ, हम क्या देते हैं समाज को? इतना सुंदर मनुष्य का जन्म पाके आए, हम क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेषता, नफरत, निंदा। सच है कि झूठ है? सच बोलो। मैं तो सच बोल रही हूँ। सही है कि गलत? सही है। सच बोल रही हूँ ना? यही रोज चलिए, रोज की गिनती, रोज का यही काम है। साथ संगत। ये क्यों? हम परमात्मा को जानते नहीं, भगवान का डर नहीं है हमारे अंदर, ईश्वर का डर नहीं है। कैसे डरेंगे? हम देखो शांति से बैठे हैं, बैठे हो ना। अब मैं 1 घंटा सांप की बातें करूंगी, सांप की कथा सुनाऊंगी, सांप की चर्चा करूंगी। अगर करती जाऊं सांप की बातें, आपको डर लगेगा? अरे बोलो तो सही। नहीं। सांप की बातें सुनने से डर लगेगा? नहीं लगेगा ना? पक्की बात है, नहीं लगेगा। अगर अभी यहाँ पर 4 फुट का सांप आ जाए, अभी अभी, जल्दी बोलो, क्या बोलो? भगदड़ मच जाएगी। भगदड़। 1 घंटे से भगवान की बातें कर रही, ज्ञान की चर्चा, कोई फर्क नहीं, सुन रहे शांति से। अब समझ आई? सांप की बातें, कहानी सुनाओ, आराम से सुन रहे। अगर सचमुच अभी 4 फुट का सांप आ जाए, अभी बोलो क्या होगा? सब भागने लगेंगे। हलचल मचेगी, दोनों में हलचल, इधर भागेगा इधर, एकदम पूरी संगत में हलचल मच गई। क्यों मच गई? ये सांप नजर आ गया। मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ? सांप की बातें सुनते रहे, कोई नहीं फर्क पड़ा आपको, जो ही नजर आ गया हलचल मच गई। मची या नहीं? बोलो। मची। पक्की बात है। 100%। ये परमात्मा का ज्ञान आज के युग में निरंकारी मिशन दे रहा है। ये भगवान दिखा रहा है, ये मंत्र नहीं दे रहा, रास्ते नहीं, साधना नहीं, ये दिखा रहा है। आपके हलचल क्यों नहीं मची?
इसको देखने से। कारण क्या है? कोई बहन या भाई बता सकता है? शाम को देखते ही हलचल मच गई। इस भगवान को देखने से हलचल क्यों नहीं मची? कारण बताओ, जल्दी बताओ भाई भी बहने, क्यों नहीं मची? क्योंकि ये नजर नहीं आया। क्योंकि ये नजर नहीं आया। अगर नजर आ जाता तो मन में हलचल मच जाती। अगर नजर आ जाता, हाँ जी, सच है कि झूठ है? शाम को देखते ही हलचल मच गई। तो भगवान को देखने से भी हलचल मचनी चाहिए थी, क्यों नहीं मची? क्योंकि नजर नहीं आया। माता जी, नजर आएगा तो हलचल मच जाएगी। ये नजर आ गया तो, अभी नहीं नजर आया, बुरा नहीं मनाना, मैं सच बोल रही, बुरा मत मनाना माता जी, हमें नजर आ रहा। अभी मैं 8 बहनें खड़ी करूं, अभी दिखा दूं, खड़ी करूं, बताओ कौन सा परमात्मा? 10 खड़ी करूं, 15 खड़ी करूं, अभी कौन सा परमात्मा? अगर बता जाएगी तो मैं नीचे आ जाऊंगी गद्दी से। मैं सच बोल रही, मेरा रोज का काम है। मैं चेहरा देख के बताती हूँ इसको परमात्मा नजर आया है या नहीं। धन कार्य करने से बताऊंगी इसको नजर आया है या नहीं। ये सच है। 1960 में मैं मिशन में आई थी। 1960 में 40 साल 1900 के, आगे 24 साल 20 के, कितने हो गए? 64 वर्ष हो गए मुझे निरंकारी मिशन में आए। 64 वर्ष। अब समझ आई? मैं पंजाब जालंधर की रहने वाली हूँ। शादी से पहले मेरी शादी ससुराल वाले राधा स्वामी थे, गुरु को मानते थे। मुझे ब्यासा लेके गए, 5 अक्षरों का मैंने मंत्र लिया, राधा स्वामियों का। शादी होके आगरा आई, जहाँ आनंदपुर की बाइयां हमारे घर आती थी। मैंने उनका भी मंत्र ले लिया। अब 2 गुरु हो गए, 2 गुरु हो गए। उसके बाद एक पाकिस्तान से, लाहौर से माता आई, कहते बड़ी पहुंची हुई है। मैंने उसका भी मंत्र ले लिया। अब 3 गुरु हो गए। 3 गुरु मैं धारण कर चुकी थी। ये 58 की बात है। बाबा हरदेव सिंह जी 4 साल के थे। बाबा हरदेव सिंह जी 4 साल के, जब मैं मिशन में आई। बात समझ आ गई? तो जब मैंने 1960 में ये निरंकारी बहन हमारे घर आई, कहती कांता जी ज्ञान ले लो। श्रीमद् भगवत गीता मेरे तकिए के नीचे रहती थी। मैं नावल की तरह पढ़ती थी। एक दिन में 4 अध्याय 5 अध्याय भी पढ़ डालने, एक दिन में। 3 दिन में 18 अध्याय पढ़ने, फिर गीता शुरू कर देनी। फिर इतनी बार पढ़ी, 18 अध्याय कंठस्थ हो गए गीता के। 18 अध्याय लर्न हो गए, श्लोक नंबर भी, अध्याय नंबर भी, ये भी कंठस्थ हो गए। इस श्लोक में ये कहा, इस श्लोक ने ये कहा, इस अध्याय में ये लिखा, इससे सब याद हो गया। लेकिन मैं गीता का सार नहीं समझ पाई। सारी गीता में देखा 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 शब्द लिखा हुआ है। हाँ जी, सब गीता पढ़ते हैं। पूरी गीता में देखा 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 शब्द लिखा हुआ है, हमें देखा शब्द समझ नहीं आया।
गीता सारी याद हो गई। मैं अपनी बात सुना रही। तो जब इस मिशन में वो बहन रोज ही आने लगी, मुझे कहती ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। तो मैं आगे से कहती बहन जी मुझे तो सारा ज्ञान, मैं तो 3 गुरुओं का ले चुकी हूँ, आपसे ज्यादा जानती हूँ। सच है, सच बोल रही हूँ। और रोज यही कहे ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। आज मैं किसी को नहीं कहती ज्ञान ले लो, सीधा कहती परमात्मा देख लो। जब किसी को कहते हैं ना बहन जी ज्ञान ले लो, भाई साहब ज्ञान ले लो, तो आगे से कहता बहन जी हमें सारा ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं। हर बंदा ये कहता, मैंने भी यही कहा। 1 महीने के बाद दिल्ली से महात्मा प्रधान लाभ सिंह जी आए। तो वो बहन कहती कल हमारे गुरु जी आ रहे हैं, आपको चल के ज्ञान लेना। दर्शी गुस्से में आ गए। सच है। मैंने कहा बहन जी आप मेरे पीछे पड़ गई। कहा ना मैं 3 गुरुओं का ले चुकी, यही कहा। फिर मैंने गुस्से में कहा आपके गुरु क्या बताएंगे? तो वो बहन कहती मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराएंगे। ये लाइन कब कही? महीने बाद। हाँ जी, क्या बोलते हो स्टेज पे बैठ जितने बोलते हैं। कभी ये माइक में खड़े होके कहा मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं, ये भगवान को दिखाते हैं। ये लाइन किसी ने बोली स्टेज पे? सच बोलो जितने बैठे, कभी बोली है? 6 दिन से मैं सत्संग सुन रही हूँ सब जगह जाकर। मैं देख रही हूँ कोई तो बोले, 6 दिन में इतने लोग बोले, किसी ने नहीं कहा मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं, खुली आंख दिखाते हैं। जनता को कैसे पता चले आपकी खासियत? दुनिया कहती हमने भी गुरु धारण कर रखा, ये भी वैसे कहते हैं, ये वैसे कहते हैं। कोई गुरु भगवान के दर्शन नहीं कराता। हर युग में अवतार एक ही आया। सब पढ़े लिखे बैठे हो, सच बोलो। हर युग में अवतार एक आया या 2-4 आए? जल्दी बोलो। एक आया। बोलो रामचंद्र जी कितने आए थे? सच बोलो। एक आया। एक ही। कृष्ण जी कितने आए थे? एक ही। गुरु नानक देव जी एक ही। हजरत मोहम्मद साहब जी एक ही। ईसा मसीह जी एक ही। पक्की बात है ना? नहीं तो बताओ कौन 2 गुरु एक युग में आए हो? बताओ कोई खड़ा होके। एक ही। हर युग में अवतार एक ही आता है। समझ आ गई? उसका क्या रोल होता है? वो सीधा परमात्मा दिखाता है, मंत्र नहीं, रास्ते नहीं, सीधा भगवान दिखाता है। ये अवतार का रोल होता है। एक दुआ दूसरी क्लास का, दूसरी। आप पढ़े लिखे, जल्दी अर्थ निकालो। अभी गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने, जो गोविंदियो मिलाए, जो गोविंदियो मिलाए, जो गोविंदियो मिला है। जो सारे क्यों नहीं बोलते? ये दुआ तो सबको आता है। ये दूसरी क्लास का दुआ। बलिहारी उस गुरु के जो गोविंद दियो मिलाए। कहाँ लिखा है? बलिहारी गुरु अपने जो मंत्र दियो बताए। ये ठीक है? ये लाइन ठीक है? गलत है। बलिहारी गुरु अपने जो नाम दियो बताए, ये ठीक है? ये भी गलत है। बलिहारी गुरु अपने जो रास्ता दियो बताए, ये ठीक है? ये भी गलत है। ठीक क्या है? बलिहारी गुरु अपने जो गोविंद दियो मिलाए, ये ठीक है। ये लाइन नहीं समझ आई आप सबके? सब पढ़े लिखे बैठे हो, मैंने भी पढ़ी लिखी, भाई भी। ये लाइन नहीं समझ आई? क्या ये अंग्रेजी है या संस्कृत है? बोलो। ये सर्व भाषा
दूसरी क्लास का तो उस गुरु पे तन मन धन न्यौछावर कर लो। 3 बल है मनुष्य के पास, तन का, धन का, मन का। कहता तीनों बलहारी, तीनों बल मैं उस गुरु के आगे समर्पण करता हूँ जो गोविंद दियो मिलाए। हाँ जी, आज हिंदुस्तान गुरुओं से भरा हुआ है। भरा हुआ है या नहीं? जल्दी बोलो। भरा हुआ है। भरा हुआ नहीं? हर युग में तो एक आया, हर युग में एक आया। आज हिंदुस्तान गुरुओं से कैसे भर गया? आप सब पढ़े लिखे, सोचा कभी ये बात सोची आपने कभी? इस मिशन में आके हमें ज्ञान हुआ, सब बातें समझ में आने लगी। आज समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ, इस मिशन में आके। ये खुली आंख परमात्मा दिखाते हैं। सत्संगत 1 महीने के बाद प्रधान लाभ सिंह जी आए, कहते मेरे गुरु भी दिखाते हैं। बहन कहती है, मैं क्या कौन सा ज्ञान देते हैं? कहते जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, मेरे गुरु वो दिखाते हैं। ये बात कब कही? महीने बाद। अरे पहले दिन क्यों नहीं बोले खड़े होके? इधर हमारा निरंकारी मिशन खुली आंख भगवान दिखाता है, ये लाइन क्यों नहीं बोली खड़े होके? सच बोलो, बोली है कभी? सच बोलो जितने बहन भाई, ये लाइन कही है? मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं। जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया था, मंत्र नहीं दिया, रास्ते नहीं बताए थे, खुली आंख दिखाया था। दासी ने भी कहा अगर खुली आंख नजर आया तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं। कहते ठीक है। शाम को मेरे पति आए घर पे, तो मैंने कहा सुना निरंकारी गुरुजी आ रहे हैं, वो भगवान के दर्शन कराते हैं। तो मेरे पति कहते हट, इन चक्करों में नहीं पड़ना। भगवान कोई देखने की चीज है, ना कोई देख सकता ना दिखा सकता। मैं क्या ऐसा नहीं है? तो फिर मुझे कहते अच्छा तुम जाओ जाओ देख के आओ। मैं क्या नहीं, हम दोनों जाएंगे। हमने सोचा भगवान दिखाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने अपने पति से कहा हम दोनों जाएंगे, जो होगा दोनों को होगा। भाई भगवान देखेंगे कुछ भी हो सकता है, मगर जो होगा दोनों को होगा। ऐसे बैठे तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी खुली आंख नजर आया तो मानूंगी। वो कहते बैठो बैठो बैठो। हम डरते डरते बैठ गए। मैं अपनी बात सुना रही हूँ। भगवान को कहीं लेने नहीं जाना। आप कहते हो ना कण कण में, पत्ते पत्ते में, हर जगह व्यापक है। इस हॉल के अंदर भी होना चाहिए। जल्दी बोलो। हाँ जी। इस हॉल के अंदर भी होना चाहिए, मेरे दाएं बाएं भी होना चाहिए। तो बहुत पास है, तो ये बहुत पास है, देखा जा सकता है। उन्होंने 1 मिनट में कहा ये निराकार ब्रह्म है, इसको चक्कर काट नहीं सकता, अग्नि जलाने, पानी भिगोने, हवा उड़ाने, ये अजर है, अमर है, ये अविनाशी है, बेअंत है, अनंत है, आदिकाल से, ये सत्य है, सनातन है। ये सारे शब्द गीता में 12 अध्याय का 3रा श्लोक, पूरी डेफिनेशन का एक पैरा लिखा हुआ। गीता खोल के देख लो, मेरे तो गाड़ी में गीता रहती है। पर पूरी परमात्मा की परिभाषा जो उन्होंने दिखाया, ये निराकार ब्रह्म। दासी सब जानती थी इसकी डेफिनेशन, परमात्मा कैसा है, क्योंकि गीता सारी रटी हुई थी। जो उन्होंने दिखाया, ऐसे ज्ञान लेने वाले बैठे थे, मैं ऐसे बैठी थी। मैं एकदम बोल उठी जब उन्होंने कहा ये परमात्मा है, उनके मुंह में था। मैं झट खड़ी होके बोल उठी, भगवत महात्मा जी यही परमात्मा है। तब मेरी उम्र 22 साल की थी जब मैंने इसको देखा। 1 मिनट में भगवत महात्मा जी यही ईश्वर है,
यही परमात्मा। दाएं देखूं यही नजर आए, बाएं देखूं चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आए। उस समय मेरी क्या हालत थी, मुझे ऐसे लगा मेरी 20 लाख की लॉटरी खुल गई इसको देखते ही। ये मैं सच बोल रही हूँ, मेरी हालत थी जैसे मेरी अभी 20 लाख की लॉटरी खुल गई। मैं दाएं देखूं यही नजर आए, बाएं चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लग गया। ये सच है। उसके बाद मैंने सुना ही नहीं वो क्या बोलते गए। दासी भी नकार में चली गई। ये सच बोल रही हूँ। एकदम दिमाग में पहली बात क्या आई, इतना पास परमात्मा, दुनिया कितनी अंधकार में बैठी है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सच है। ज्ञान लेते ही ये दिमाग के अंदर पहली बात, जब मैं ज्ञान लेके बाहर निकली, सड़क पे सब लोग मुझे ऐसे नजर आने लगे, पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आए हंसी, पानी में मीन प्यासी, ऐसे लगा। जो मैं उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी 5वां प्रण लगा दिया, ये गलत हो गया। अगर ये ना होता मैं सड़क पे एक एक को पकड़ पकड़ के अभी परमात्मा दिखा देती। ये जिस दिन ज्ञान लिया उस दिन की बात सुना रही हूँ। आप तो कितने सालों से ज्ञानवान बैठे हो। मैं पहले दिन की हालत, आज मुझे 65 वर्ष हो गए। जब मैं घर गई, कमरे में जाऊं यही नजर आए, किचन में यही नजर आए, बाथरूम में गई यही नजर आए। रात के 9 बजे मैंने गीता निकाली, 11वां 12वां अध्याय पढ़ा, गीता भी बोलने लगी, मैं यही हूँ यही हूँ। मेरा विश्वास पक्का हो गया। रात के 11 बजे मैंने कॉपी पेन उठाया, 14 पेज की चिट्ठी जालंधर अपने माता पिता को लिखी। रात के 3:30 बज गए। मैं उस दिन की बात सुना रही जिस दिन ज्ञान लिया था, पहला दिन। आज तो 65 वर्ष हो गए। पहले दिन की हालत सुनाई रही हूँ। जिस दिन ज्ञान लिया था, कॉपी पेन लिया, 14 पेज की चिट्ठी लिखी माता पिता को, जल्दी जाओ जाके मांगो, ये भगवान दिखाते हैं। चिट्ठी भर दी 14 पेज की। रात के 3:30 बज गए। ये मैं पहले दिन की हालत सुनाई है। आगे साथ संगत आप, आज तो 65 वर्ष हो गए। आप अंदाजा लगा लो, किस्मत वाले भाग्यशाली हो जो इस मिशन में आ गए, जो इस मिशन से जुड़ गए। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत हाई फाई ज्ञान है। साथ संगत, आप किस्मत वाले जो यहाँ चल के आए हैं। ये आसान ज्ञान नहीं है। भगवान को पाने के लिए जंगलों में बड़े बड़े कर्म उल्टे सीधे करके चले गए, भगवान नहीं मिला। हमें घर बैठे दिखा दिया। कैसे इस गुरु का कर्ज नहीं चुका सकते, कई जन्म ले। आज ऐसा गुरु मिला जिसने इस परमात्मा को प्रकट कर दिया। साथ संगत जी, कृपा करो अंतिम श्वास तक इस गुरु के चरणों में हमारी तोड़ नहीं जाए, कभी मान अभिमान ना आए। दातार, ये ज्ञान घर घर में चला जाए, दुनिया का हर इंसान सुखी हो जाए। आज का गुरु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये चाहती हैं कि आज बच्चा बच्चा ज्ञानवान हो जाए, सारा हिंदुस्तान नकारी बन जाए। आज का गुरु ये चाहता है। सही बात है, समझ में आई? तो आप तो बड़ी कृपा, सब ज्ञानवान ही बैठे हो, ऐसी कोई बिना ज्ञान के कोई नहीं बैठा। संगत करते रहो, इस परमात्मा के साथ जुड़े रहो, अंतिम श्वास तक सबकी तोड़ नहीं जाए, कभी मान अभिमान ना आए। साथ संगत, इसी संगत में आकर हमारे जीवन में बदलाव आया। इसी संगत में आके हमने भक्ति सीखी है। हम नहीं कुछ जानते थे भक्ति क्या होती है।
इसी सत्संग में आके सीखी है। घरों के अंदर जीवन कैसा हो यहीं आके सीखा। घरों के अंदर बाबा जी कहते थे, जिस घर में सुबह उठकर बच्चे बहुएं बेटे माँ के चरण छूते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उस घर में कभी दुख टेंशन आ नहीं सकती। माँ जो होती है नेक्स्ट टू गॉड होती है, भगवान के बाद माँ का दर्जा होता है। ये मेरे मिशन की आवाज है, ये बाबा जी कहते थे। समझ आ गई आप सबको जो सुना है? राजमाता जी कहती थी, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। जिन घरों में सास बहू में प्रेम है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। जिन घरों में बुजुर्गों का आदर सम्मान किया जाता है, बुजुर्गों की सेवा की जाती है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। ये आज हमारा मिशन सिखा रहा है, ये भक्ति आज हमारा मिशन बता रहा कैसे जीवन जीना, परिवारों में कैसे रहना। बहू चाय बना के लाओ, तारीफ कर दो, बहू बहुत कमाल की चाय बनाई है। बहू ने खाना बनाया, तारीफ कर दो, बहू बहुत स्वाद सब्जी बनाई, बहुत आनंद आ गया, बहुत स्वाद दाल बनाई है। हाँ जी, क्या विचार है? करोगे ऐसा कि नहीं? अरे करोगे कि नहीं? पक्की बात है। कब से? कल से। कल से आज से आज तो शाम हो गई। कल से कल बहू खाना बनाए तारीफ करनी है, दाल बनाए तारीफ करनी है, सब्जी बनाए तारीफ करनी है। अगले दिन बहू और अच्छा बनाएगी। देख लो करके, मैं सच बोल रही हूँ, सही बात है। तारीफ करोगे ना? कौन कौन? सब बहनें करेंगी? जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन करेगी? देखो आधी बहनों का हाथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे पास तो बहू नहीं है ना। नहीं करोगे, इसका मतलब आधी बहनों को कहते नहीं करेंगे। ये सारी कहती सबके हाथ खड़े होते। देख लो, देख लो, 8 बहनों के हाथ खड़े हैं। हम कल से ऐसा ही करेंगे। क्यों बाकी नहीं करेंगे? लड़ाई झगड़ा करोगे बहुओं के साथ? करोगे? फिर आप क्यों नहीं खड़ा किया? इसका मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे। देख लो भाई, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। सच है कि झूठ है? मैंने कहा जो ऐसा घर परिवार में चलेंगी वो हाथ खड़ा करो। आपके सबके दोनों हाथ खड़े होने चाहिए थे। माता जी ऐसा ही करेंगे कल से। घरों में प्रेम प्यार की गंगा बहे। समझ में आई? वो घर स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में प्रेम प्यार की गंगा बहेगी। बहुओं की तारीफ करो, आदर सम्मान दो, बेटियों की तरह। देखो करके 2-4 बार मुझे फोन कर देना, माता जी आपका नुस्खा कामयाब हो गया। देख लो करके, गलत हो तो भी चिट्ठी डाल देना, आपका फार्मूला फेल हो गया। सही है या गलत है? करोगे या नहीं? करेंगे माता जी। फिर हाथ खड़ा करो सारे। अब हुई ना बात, अब मजा आया। हाँ समझे ना? बहू बेटियों के समान होती है, उनकी तारीफ करो, बड़ाई करो। समझे? ये सच बताऊं मैं एक अपनी कहानी। एक घर में गई मैं, दिल्ली, पुरानी बात है। मैं स्टेज की ड्यूटी थी दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है। उतर के आई एक माता आ गई मेरे पास, कहती है कांता जी मैं आपको अपने घर लेके जाना। मैं कहा नहीं नहीं, मैं आज आगरा जा रही हूँ, ये दिल्ली की बात है। उन्हें जिद की, कहती नहीं मैं अपने घर, मैं नहीं जानती वो माता कौन थी। उन्हें जिद की, अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए।
तो रास्ते में मैंने पूछा, माता जी आपके कितने बच्चे हैं? कहती एक ही बेटा बहू है। मैं क्या आपका बहू बेटा संगत करते हैं? कहती नहीं। कहती नहीं करते। तो मैं क्या बहू सारा दिन क्या करती है? कहती टीवी देखती है, नावल पढ़ती है। एक जो स्टेज पे बैठी सच बोल रही हूँ, एक कहानी नहीं है, ये सच सुना रही हूँ। मैं क्या माता जी आपकी बहू पढ़ी लिखी है? कहती बहुत पढ़ी लिखी है। मैं क्या दिन भर क्या करती है? कहती बार टीवी देखती, नावल पढ़ती है। मैं क्या फिर? कहती शाम को 5 बजे होटल चली जाती है, क्लब, आजकल शहरों में जो हो रहा। तो मैंने कहा फिर वहां क्या करती है? कहती जुआ खेलती है। सच बोल रही हूँ। मैंने कहा बस बस माता जी। हम उनके घर पहुंच गए। कहती मेरी बहू संगत नहीं करती, मुझे भी रोकती है, संगत में नहीं जाना। मैं चोरी आती हूँ बहू से सत्संग में, ये सच है। जब उनके घर पहुंच गए तो माता जी ने आवाज लगाई, बहू देख कौन आया, आके धन्यकार करो। बहू नहीं आई। दूसरी आवाज लगाई, बहू नहीं आई। तीसरी आवाज लगाई, बहू नहीं आई। तो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा माता जी अब काहे को उदास होती हैं? वो बहू नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं बहू के कमरे में चली जाती। मैं बहू के कमरे में चली गई। जो ही मैंने कमरे में पैर रखा, बहू ने आके मेरे पैर छुए। ये भूल गई, मुंह में कुछ बोला नहीं, लेकिन पैर छुए पक्की बात है। बहू ने मेरे ऐसे पैर छुए, मैं शुरू हो गई। मैं क्या वाह माता जी इतनी अच्छी बहू आपकी, बड़ी इज्जत से मेरे पैर छुए हैं, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है आपकी बहू। मैं ये 2 लाइनें कही तो बहू आगे हाथ जोड़ के क्या कहती है, माता जी क्या पियोगे, ठंडा के गरम? एक कहानी नहीं, सच बोल रही। मैंने सिर्फ 2 तारीफ के शब्द कहे। माता जी बड़ी इज्जत से पैर छुए, कितनी समझदार पढ़ी लिखी आपकी बहू है। 2 लाइनें कही। बहू आगे से कहती क्या पियोगे, ठंडा के गरम? मुझे जो तेरी श्रद्धा बना के लिया। कहती चाय बना लो। मुझे चाय लिया। जब मैंने चाय पीनी शुरू की, मैं फिर शुरू हो गई। मैं क्या वाह बहू, मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी, कमाल की चाय बनाई, आनंद आ गई, इतनी स्वाद चाय बनाई है। यही 2 लाइनें कही। तो बहू फिर कहती है रात को खाने में क्या खाओगे? हम तो दाल फुल्का खाने वाले, जो तेरी श्रद्धा बना। खाना बन के टेबल पे आ गया, उसका पति भी आ गया। जब मैंने खाना शुरू किया, मैं फिर शुरू हो गई। मैं क्या वाह बहू, आज तक मैंने ऐसी दाल नहीं खाई, तेरी तो शाम की चाय नहीं भूल रही, इतनी प्यार से तूने चाय बनाई, आज दाल खा के आनंद आ गया। तो उसका पति क्या कहता, ये सच है। कहता हजारों लोग रिश्तेदार हमारे घर आए, आज तक किसी ने हमारी बहू की तारीफ बढ़ाई नहीं करी। ये पहली लेडी आई है जो मेरी बहू की तारीफ बढ़ाई कर रही, ये पहली लेडी। ये सच है, ये सच बात है। तो मैंने फिर ये नहीं कहा ज्ञान दूं, मुझे पता चला माता जी कहते थे इन्हीं ज्ञान को मानते। तो मैंने घुमा के, मैं क्या मैं रात रुकना, ज्ञान दिए बगैर तो मैंने जाना। तो मैंने ये कहा कोई ज्ञान की बात सुनाऊं? कहते जरूर जी। दोनों बैठ गए, माँ भी नौकर और भी। मैंने पूरा ज्ञान दे दिया, 5 पुराण से लेकर एक ज्ञान दे दिया। जब ज्ञान दे दिया, पढ़े लिखे थे, उन दोनों मियाँ बीबी की आंखों में आंसू आ गए, सचमुच आंसू आ गए। कहते माता जी इतना बड़ा परमात्मा आपने दिखा दिया, इतना अंग, ये यूनिवर्सल है, ये 100% सत्य है जो आपने दिखाया। कहता रो पाए। कहते माता जी एक शिकायत करनी है, बुरा ना मनाना, यही आज भी आप करते।
तो बेटा क्या कहता, कहता हमारी माँ रोज निरंकारी संगत में जाती थी। ये सच बोल रही हूँ, हमारी माँ रोज निरंकारी सत्संग में जाती थी। इसने घर में आके कभी नहीं कहा मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं, कभी नहीं कहा मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं। हमारी माँ ने कभी नहीं कहा। हम भी घर जाते ना, हमारे बच्चे पूछते मम्मी संगत कैसी हुई, कितनी हाजिरी थी, कैसी विचार आई। सब बच्चे घर जाओ पूछते हैं मम्मी बताओ क्या सुन के आई। हमारे बच्चे भी रोज पूछते हैं, संगत से घर जाते हैं तो सबके पूछते हैं। समझ में आई? तो माँ ने माँ को कहा अम्मा क्या संगत से सुन के आई हो, आज संगत कैसी हुई थी। आप भी घरों में जाओगे तुम्हारे बच्चे बहुएं पूछती हैं कांता माता जी आई क्या विचार की थी, अम्मा सुनाओ क्या सुन के आई हो, मम्मी सुनाओ माता जी ने क्या बोला, पूछते हैं। तो जब घर में जाके अम्मा से पूछते हैं क्या सुन के आई हो, तो अम्मा क्या बोलती आगे से, ध्यान से सुनो। अरे बेटा क्या सुनना था, वहां तो दो बंदों की लड़ाई हो गई थी। ये सुना रही अम्मा घर में जाके। बोलो सब बैठी हो, सच है। उसने पूछा विचार कैसी हुई थी, क्या सुन के आई हो, कहती क्या सुनना था बेटा, वहां तो दो बंदों की लड़ाई हो गई थी। ये सुनाती हो घर में। आपका परिवार कैसे जुड़ेगा, जल्दी बोलो। कैसे परिवार बहू बेटे जुड़ेंगे आपके। ये बातें करी मेरे गुरु भगवान के दर्शन कराते। क्यों नहीं जुड़े आपके परिवार, कारण क्या, आप कारण हो। कब से ज्ञानवान बैठी हो, कोई 10 साल से, कोई 20 साल के, कोई 30 साल के, सब बैठे हो। आज मैं तो घरेलू विचारे करती हूँ, समाज के अंदर कैसे रहना, हमारा गुरु क्या सिखा रहा। आज सुदीक्षा माता जी बात ही नहीं ज्यादा करती, नो में नो, यस में यस, लंबी चौड़ी बात नहीं करती। आज का गुरु जो आया, समझ में आई, आप किस्मत वाले भाग्यशाली हो। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, भक्ति का जन्म घर से शुरू होता है। भक्ति का जन्म घर से शुरू होता है। कहता नीडेड रिफॉर्मर्स नॉट फॉर अदर्स फॉर देमसेल्फ। सुधारकों की जरूरत है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। मुझे बदलना, मेरा परिवार सुधर जाएगा। मुझे बदलना, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। बच्चा आता ना, अम्मा लेटी ही है। बच्चा स्कूल से आया, बस्ता पहनका, स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस्ता पहनका, अम्मा मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। अम्मा बताती ओए इधर आ, मुझे गिलास पानी का पिला के जा। कहता नहीं टाइम नहीं, बाहर निकल जाता। ये सच है कि झूठ। अगर अम्मा कहती है बेटा इधर आओ, तुम खेलने जा रहा है, एक गिलास पानी का पिला दो। अम्मा अभी लाएगा, पिला के जा। उसने कैसे पिला दी, हमारी बोली भाषा में अंतर। बदलना किसको, दूसरों को नहीं, अपने आप को। मैंने अपने आप को बदलना, दूसरों को नहीं बदलना। मत दूसरों को शिक्षा दो, हमने बदलना अपने आप को। ये आज का गुरु ये चाहता, ऐसा जीवन बनाओ जो कि आज समाज संसार में एक मिसाल बने। यहाँ निरंकारी रहते हैं, ये भगवान के जानकार है, ये निरंकारियों का परिवार रहता है। ठीक है या गलत है? सही है ना? जो आज हवा जिधर को चले झाड़ू उधर ही लगाओ, अगर उल्टा लगाओगे
कूड़ा उड़कर फिर पीछे जाएगा। जिधर हवा का रुख है उधर चल पड़ो। आज सतगुरु माता जी का क्या रुख है? अपने आप को, किसी को बुरा नहीं कहना, गलत नहीं कहना, मैंने ठीक चलना। अगर सारे ऐसे सोचेंगे, सारे ठीक हो गए कि नहीं? आज इन विचारों की जरूरत है। ये विचारे स्टेज पे बोला करो। हर घर स्वर्ग बने, हर घर में प्रेम प्यार की गंगा बहे। ठीक है या गलत? साथ संगत बख्श देना। टाइम हो गया, कृपा करो। ये साधारण ज्ञान नहीं है, सब ज्ञानवानी बैठे हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, भाग्यशाली हो जो इस मिशन से जुड़े हुए हो। एक गुरु की कृपा आपके ऊपर है। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। एक गुरु जी ने 3 शिष्य बुलाए। गुरु जी ने तीनों शिष्यों को कहा, तीनों 5-5 किलो आम लेके आओ। तीनों शिष्य आम लेने चले गए। पहले ने कहा दुकानदार से, ध्यान से सुनो, बढ़िया आम देना, मेरे गुरु ने खाने हैं। टॉप के आम देना। दुकानदार कहता हो तो बड़े महंगे हैं। कहता महंगे ही दो, मेरे गुरु ने खाने हैं, बढ़िया आम दो। उन्हें 5 किलो आम तुलवा लिए, महंगे। अब दूसरे की बारी आई। वो सोचता है गुरु ने कोई 5 किलो आम खाने, उधर इधर उधर प्रसाद बढ़ जाता। लोग प्रसाद लाते हैं, डिब्बे रख देते हैं, लाते, कोई पता नहीं लड्डू सूखे हुए हैं या ताजे हैं, कोई पता नहीं। उसमें चींटियां भी चढ़ी हुई, कोई पता नहीं। डब्बा ले आके रखा, गुरु ने पकड़ के ऐसे रख दी। तो दूसरा कहता है कौन गुरु जी ने देखने हैं, वो तो पकड़ के सब रखते जाते हैं प्रसाद जो आता है। ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं? हमारे तो ऐसा ही है, आपके पता नहीं कैसा। जो प्रसाद आता लेके रखते जाते हैं। पैसा भी ले जाओ। नीचे गले सड़े आम पड़े थे। उसने पूछा ये आम क्या भाव? वो दुकानदार कहता ये तो गले हुए आम, ये तो मैंने फेंकने हैं। रेट पूछा, उन्हें ऐसे क्या दिया? ये 2 रुपए किलो। तो भगत कहता 5 किलो तोड़ दो। किसके लिए? अरे बोलो तो सही। गुरु जी के लिए। किसके लिए? 5 किलो आम तो ला ले उसने। अब समझ आ गई? अब तीसरे की बारी आई। वो कहता कौन गुरु जी प्रसाद खाते हैं? वो तो बढ़ जाता। कौन पता लगता इतने डिब्बे आते हैं लिफाफे, किसी का क्या पता लगता कौन क्या लेके आए। उसने ना नीचे जो गाय भैंस थोड़ी भूसी घास खाते हैं, उन्होंने 5 नीचे 4 किलो भूसी डलवा ली थैले में। समझ आई? ऊपर 4 आम रख लिए। अब पता चले भी आम की थैली भरी हुई। उन्हें 5 किलो थैली जाके रख ली। तीनों ले आए। तो गुरु जी कहते क्यों भाई तीनों आम ले आए? कहते ले आए। तो गुरु जी कहते हैं कमरे का ताला खोलो। गुरु जी ध्यान से सुनो, एक कमरे का ताला खोलो। खोला। कहते तीनों को अंदर बंद कर दो। ये जो 3 आए हैं इनको अंदर बंद कर दो। ये 2 दिन अंदर रहेंगे। क्या कहा? 2 दिन अंदर। ये 2 दिन अंदर रहेंगे। तो भगत कहते गुरु जी हम खाएंगे क्या? 2 दिन पिएंगे क्या? कहता अपना अपना थैला ले जाओ। हाँ जी। गुरु जी कहते मैंने थोड़ा 5 किलो आम खाने थे, आपके लिए मंगवाए थे। अपना अपना थैला ले जाओ, 2 दिन अंदर रहना, यही खाना। और जो गले सड़े लेके गया था 5 किलो, वो फिर घबरा गया, ये तो मुझे ही खाने पड़ेंगे। हो गई ना गड़बड़। तो दूसरा कहता मैं तो थोड़ी भूसी डाल के लाया हूँ, मैं 2 दिन थोड़ी भूसी खाऊंगा। सोच लो
देख लो, सब आपको ही रिटर्न मिलना है जो लाते हो, जैसी सेवाएं करते हो उसका सबका रिटर्न मुझे ही मिलना है। ये कहानी ये कहती है। पहला जरा लाया था, बोले क्या टॉप के आम देना, मेरे गुरु ने खाने। वो कहता महंगे हैं, कहता महंगे तो मेरे गुरु ने खाने। उसी ने बढ़िया आम खाए और बाकियों को थोड़ी भूसी का खानी पड़ेगी। सूखे हुए लड्डू सस्ते हैं और भैया देना के लोग प्रसाद लेके जाना, और तोड़ने पर टूटते हैं। हम रोज डब्बे खोलते हैं ना, देखते हैं। हाँ जी, पता है ये मिशन कौन सा? इन्होंने परमात्मा दिखाया, बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान है? यहाँ बैठे हो, किस्मत है आपकी जो यहाँ बैठे हो, चल के आए हो। ये भगवान के जानकार बैठे, यहाँ छल कपट की 1% भी गुंजाइश नहीं है। इस मिशन के अंदर 1% भी छल कपट इस मिशन में नहीं कर सकते। इतिहास पढ़ के देख लो, जिन्होंने किया उनका क्या हाल हुआ। जिन्होंने भी किया पढ़ के देख लो, रावण का क्या हाल हुआ, हरणाक्षर का क्या हाल हुआ, कंस का क्या हाल हुआ। जल्दी बोलो बोलो, ये सतयुग की बातें हैं। किसी ने गुरु के साथ ऐसा किया वो बख्शा नहीं जाता। आप सब गुरु वाले बैठे हो, किस्मत वाले हो, ऐसा ज्ञान मिला, एक परमात्मा नजर आ रहा। इसको देख के गलती करेंगे तो भगवान कैसे माफ करेगा? समझ आई? परिवारों में प्रेम प्यार, रिश्तों की इज्जत करो, बहुओं बेटों की इज्जत करो, बड़ों का आदर सत्कार करो, घरों को स्वर्ग बनाओ, फिर पड़ोसी ज्ञान लेंगे आपके, फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान लेंगे। आगे समझ के नहीं आ रही? तब आपका मोहल्ला जुड़ेगा। अब बात समझ आ गई? ये हमारे मिशन की सिखलाई है। हाथ जोड़ के बात करनी, पैर छू के बात करनी, ये हमारा मिशन सिखाता है। इस मिशन की सिखलाई है। हाथ जो जुड़ते हैं ना, बड़ों बड़ों को झुका देते हैं। जोड़ने में इतनी शक्ति है। 4 गुंडों ने आपको घेर लिया रास्ते में, 2 हाथ क्या करेंगे? 2 हाथों से मुकाबला कर सकते हो? अब 4 गुंडों के साथ नहीं कर सकते। अगर 2 हाथ जोड़ दें फिर हम 100 से मुकाबला कर। अगर जोड़ दें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जब हाथ जुड़ जाते हैं, नम्रता प्रीत प्यार का ये चिन्ह है हाथ जोड़ना। ये आज हमारा मिशन सिखा रहा है। हाथ जोड़ोगे कुछ नहीं होता, हाथ उठाओगे तो गड़बड़ होगी। यही हाथ उठाते हैं, यही जुड़ते हैं। सच है में जुड़ते, सच है ना? हाथ जोड़ो, घरों के अंदर बच्चों को यही सिखाओ, परिवारों को यही सिखाओ, हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। ये हमारे निरंकारी मिशन की शिक्षा। बड़ों का आदर सत्कार करो, बड़ों की इज्जत करो, बच्चे बच्चे से प्यार करो। सारा संसार हमारा अपना है, कोई बेगाना कोई पराया नहीं। हर इंसान से प्यार करो, कैसा भी है। पानी सादा पिला दो, इज्जत से पिलाओ। राज आता भी, आओ भाई साहब गर्मी है बैठो, श्रद्धा से पानी का गिलास पिला दो। ये नहीं है कोई भिखारी है वहां बैठ जाओ वहां दे, ना ना। ये हमारा मिशन सिखा रहा है ये बातें। ये भक्ति है। बोलो गलत है कि ठीक है? इस मिशन की सिखलाई को सीखो, सब बढ़िया ही बनेगा, किस्मत जाग जाएगी, हर घर स्वर्ग बने। दासी आप सबके लिए अरदास करती है, माता जी
सबको खुशियां देना, हर घर को स्वर्ग बनाना, हर घर में प्रेम प्यार की गंगा बहे। ऐसे थोड़ी भक्ति करनी है, मुंह से बोलते गए, क्या परनाला वही रहेगा। स्टेज पे बोल लो, हाँ जी, झुके रहे, नमस्कार, मिट के रहे, बाहर जाते लड़ाई शुरू कर दें। ये भक्ति नहीं करनी, समझे ना। एक आदमी था, वो थोड़ा दिमाग का पागल हो गया। वो बोलता जाए, गलेर बनाऊंगा, गलेर बनाऊंगा, पक्षी मारूंगा। गलेर जानते हो? गलेर मारते हैं ना तो पक्षी मिट्टी आते हैं। वो यही बोलता जाए। घर वाले कहते बच्चा हमारा पागल हो गया, ये क्या बोलता जा रहा है। उसने कहा बच्चे खाना खा लो। कहता गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। कहता बेटा क्या बोल रहा है, खाना खाओ, पानी पियो, दूध पियो। एक ही बार बोलता जाए। वो डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा देखो पागल हो गया, एक ही बात बोलता जाता है, गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर ने कहा बेटा क्या बात है, क्या तकलीफ, कहीं दर्द हो रहा, कोई तकलीफ है? कहता गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर कहता तू क्या चाहते हो, क्या खाना पीना चाहते हो? कहता गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। सारे कहते, डॉक्टर कहते हम नहीं इसका इलाज कर सकते, ये तो एक ही बात बोलता जा रहे हैं, इसको बम्बई ले जाओ। बम्बई ले गए, उसे हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज कराया। वो भी एक ही बात बोलता जाए। डॉक्टर पूछे तुम क्या खाओगे? कहता गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। क्या पियोगे? गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। एक ही बात सिमरन करता जाए। तो मुंबई वाले डॉक्टर कहते हमारे बस की बात नहीं है बच्चा, हम उन्हें ठीक कर सकते। कहते डॉक्टर साहब फिर क्या करें? कहते इसको अमेरिका ले जाओ। अमेरिका ले गए, वहां इलाज कराया, यही बोलता जाए गलेर बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। 1 महीना रखा तो उसमें कोई चेंज आ गया, बदलाव आ गया। 1 महीने के बाद डॉक्टर कहता आपका बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर ने पूछा बेटा अब इंडिया जाओगे, क्या करोगे? कहता अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, अंडरवियर होगी। क्या सुना? अंडरवियर होते ना, उसकी फैक्ट्री लगाऊंगा। कहता उसकी फैक्ट्री लगाऊंगा। कहता फिर क्या करोगे? फिर उससे अंडरवियर के सारे लास्ट निकालूंगा, फिर गलेर बनाऊंगा, चिड़िया। वो कहते जी इतना हार गए, ये नहीं ठीक हो सकता, इससे बढ़कर क्या हो। फिर वो दूसरे देश चले गए। उससे भी कहता अब मैं अंडरवियर की फैक्ट्री लगाऊंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ठीक हो गया। सारे घर वाले खुश हो गए और बच्चा हमारा ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो इंडिया वापस ले। जब घर में आए तो सारे कहने लगे इसको अंडरवियर की फैक्ट्री लगा दो, बच्चे की मांग है। दोनों ने अंडरवियरों का ढेर लगा दिया, जैसे वो लगा हुआ तो कहते बच्चे इसको आप कैसे बेचोगे? कहता इसके सब लास्टक निकालूंगा, फिर उसकी गलेर बनाऊंगा, फिर चिड़िया मारूंगा। ये संगत सुनाई तो महापुरुषों ने बाबा जी को सुना दी। और बाबा जी कहते वो गलेर बनाने वाली कहानी पे सुना, सच है, तो संगत सच है। हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं, हम रोज नंकारी हैं, रोज संगत जाते हैं, पैर छूते हैं, नंकार करते हैं, हम पक्के नंकारी हैं। रोज ही कहते हैं बोलो बोलो बोलो, फिर क्या
बड़ों का कहना महापुरुषों, आपका कहना सिर मत ले, कल से परनाला वही रहेगा। हाँ जी, सच है कि झूठ है? देखो भाई, मैं तो दो चार बोलती, सच समझ लो। बहुत ऊंचा ज्ञान आपको मिला, इसकी कदर करो। एक चुटकुला माता जी तक पहुंच गया, बाबा जी तक। कहते एक चुटकुला किने सुनाया थी? वो कहते कलता माता जी ने। ये सच है। मैं कह चुटकुला नहीं, मैं तो ज्ञान से समझाया था, चुटकुला थोड़ी समझाया था, ज्ञान से समझाया था। बरसों से संगत में आ रहे, रोज धर्म कार्य करते हैं, पर नाला वही है, फिर पुरानी बातें कर रहे हैं। ये ज्ञान क्या सिखाता है? गलेल नाचक निकाल के गलेल नहीं बुनानी, चिड़िया नहीं मारनी। क्या कहा समझे? बहुत ऊंचा ज्ञान है। हम रोज सत्संग करते हैं, रोज सिमरन करते हैं, रोज संगत जाते हैं, सब महापुरुषों की इज्जत करते हैं। ये करते करते उम्रें गुजर गई। आज तक घरों की जब कोई बात सुनते हैं हमें दुख हो जाता है। अरे इतना बड़ा महापुरुष ये गलती कैसे की? इतना बड़ा संत आपने ये भूल कैसे की? हमें कष्ट होता है। ये ज्ञान हमें सुधार देता है। अच्छे इंसान बनो, प्यार प्रेम हर घर में होना चाहिए। हर एक की इज्जत करो, सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, सबको संगत में जोड़ो, आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे। दासी से कोई गलती कोई भूल हो गई हो तो बख्श देना। साथ संगत दासी ने जो कुछ सीखा आपके चरणों में, जो कुछ पाया आपके चरणों में आके पाया, मेरी गलतियां मेरी भूलों को बख्श देना। साथ संगत जी प्यार से बोलना। Thank you.